हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको बिल्कुल अकेला कर देता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एंग्जाइटी प्रॉब्लम होना बिल्कुल बहुत कॉमन होता है। जैसे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेबी को बर्थ कर देने के बाद एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक वैसे ही वुड बी मॉम का एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होना भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स होता है और क्या क्या रेमेडीज़ है, कैसे आप रिलीफ पा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी से। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और अगर पसंद आ जाए लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी की कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाना, अकेले रहना, या तो फिर अगर आपकी कोई पास्ट मिसकैरेज हिस्ट्री है तो उस वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकता है, या तो फिर आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होता है उस वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो सकता है। एंग्जाइटी की कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। एंग्जाइटी आपको मेनली होता है अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके डर जाते हो, तभी आपको एंग्जाइटी होता है। तो अगर आप अपने मन को काबू में रखेंगे, डर को काबू में रखेंगे, तभी आपको रिलीफ मिलेगा एंग्जाइटी से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी के कुछ कॉमन सिम्टम्स भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इरिटेट होना या अपने और अपने बेबी के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाना, नींद बिल्कुल भी ना आना जिस वजह से पैनिक अटैक भी आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, छोटी सी छोटी बात को लेके स्ट्रेस हो जाना, इरिटेट हो जाना, या तो फिर अपने बेबी के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स होता है एंग्जाइटी का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत एंग्जाइटी होता है, खास करके फर्स्ट बेबी के समय थोड़ा बहुत एंग्जाइटी होना बहुत कॉमन होता है। मतलब हर वुड बी मॉम को ये चिंता होता ही है कि मेरी बेबी कैसा होगा, मेरे बेबी ठीक ठाक तो होगा, ये चिंता होता ही है। तो माइल्ड एंग्जाइटी थोड़ा बहुत फर्स्ट बेबी के टाइम होता ही है, जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, छोटी से छोटी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, आपको पैनिक अटैक आ रहा है, तब आपके हेल्थ के लिए और आपकी बेबी की गुड हेल्थ के लिए आपको ज़रूर डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो ऑब्वियसली ये अच्छी बात नहीं है। आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बट अगर माइल्ड एंग्जाइटी है, अगर आपको थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी, कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगी, जो अगर आप अपनाएंगे तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा एंग्जाइटी से और आप आराम से ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो एंजॉय कर पाएंगे। सबसे पहले तो बताइए, बात कीजिए, अपनी हर एक प्रॉब्लम किसी के साथ आप शेयर कीजिए। कोई भी, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे फैमिली मेम्बर में से कोई हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, या तो फिर आपका डॉक्टर ही क्यों ना हो। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उन्हीं को बताइए। आप आपके मन की हर एक बात, आपके मन की हर एक डर, हर एक चिंता, हर एक सोच, हर एक बात आप किसी के साथ शेयर कीजिए। आपको क्यों एंग्जाइटी हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, किस बात को लेके आपको डर लग रहा है, क्यों आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किस बात को लेके आप स्ट्रेस ले रहे हो, या किस बात को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, वरीड हो रहे हो, वो सारी बात आप किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी के साथ अपनी मन की सारी बात शेयर करेंगे तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और एंग्जाइटी अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आप किसी थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। एंग्जाइटी से रिलीफ देने के लिए थेरेपिस्ट भी होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन की हर एक डर, हर एक बात, हर एक चिंता किसी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ये एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप चला जाएगा। सेकेंडली, टेक ए डीप ब्रीथ। चुपचाप से कहीं पे बैठिए, लंबा लंबा सांस लीजिए। ऐसा आप अगर 3-4 बार करेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, ऐसा अगर आप 3-4 बार करेंगे तो अपने आप आपका ये जो एंग्जाइटी है, ये जो चिंता है, वो बिल्कुल चला जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन बट बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे कि आपके मन को, आपके ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है। कुछ नहीं, बस सब जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो सब कुछ छोड़ के आप बस चुपचाप से बैठिए,
डीप ब्रीदिंग लीजिए, आपको लंबे लंबे सांसें लेना है, छोड़ना है। ऐसा आप 3-4 बार अगर करेंगे तो देखना आपकी ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है ये अपने आप चला जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप चुपचाप से बैठेंगे, ऐसे आंख बंद करके लंबा लंबा सांस लेंगे, तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैं क्या चिंता कर रही हूँ, किस वजह से चिंता कर रही हूँ, क्यों आपको एंग्जाइटी हो रही है, ये आप सोचेंगे और आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा और ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये भी बहुत हद तक हेल्प करता है एंग्जाइटी से रिलीफ देने के लिए। आजकल तो योगा ट्रेनर भी मिल जाते हैं, योगा और मेडिटेशन करवाते हैं प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनके लिए ऑब्वियसली अलग से योगा होता है, अलग से मेडिटेशन करवाया जाता है। बट हाँ, किसी के अंडर ही कीजिएगा, क्योंकि अकेले ऑब्वियसली हम सबको पता नहीं होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा योगा अच्छा होगा आपके लिए, सेफली करना चाहिए। तो इसलिए आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हैं। और अगर आप योगा या मेडिटेशन करेंगे तो देखना आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और ये जो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है ये योगा से बहुत हद तक रिलीफ हो जाती है और ये ऑब्वियसली आपके और आपकी बेबी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप एंग्जाइटी से रिलीफ पाने के लिए योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। और जब भी आपको एंग्जाइटी हो, आप उस चीज़ को सोचना ही बंद कर दीजिए। मतलब जिस चीज़ को सोचने की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, उस चीज़ को आप सोचना ही बंद कर दीजिए। अपने मन को आप कहीं और लगाइए, किसी और चीज़ में आप अपना मन लगाइए, बिजी हो जाइए। आप टीवी देख सकते हैं, आप फ़ोन देख सकते हैं, ताकि आपका मन कहीं और लगे और आपका मन कहीं और बिजी हो जाए। ये एक आसान तरीका होता है एंग्जाइटी से रिलीफ पाने का। आप कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं। पता है, कॉमेडी शोज़ एंग्जाइटी रिलीफ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आप गाना सुन सकते हैं, गाना भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपके मन को शांत करने का और एंग्जाइटी से रिलीफ पाने का। तो आप कॉमेडी शोज़ वगैरह या गाना सुन सकते हैं, ताकि आपका मन शांत रहे, मन बिजी रहे और आप कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचें। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे, आपके मन में डर नहीं आएगा, तो एंग्जाइटी भी बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो कॉमेडी शोज़ वगैरह है या गाना वगैरह है ना, ये एंग्जाइटी से रिलीफ देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, अपने मन को कोशिश कीजिए किसी और चीज़ में लगाने का। और प्रेगनेंसी के दौरान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है रेस्ट करना और प्रॉपर स्लीप लेना। अगर आप रेस्ट करेंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे खाएंगे, तो अगर आप अपना डाइट ठीक रखेंगे, अगर आप अपने सोने का टाइम ठीक रखेंगे, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, तो आपको एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। आप अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक रूटीन मान के चलेंगे, हाँ इस टाइम पे मुझे खाना है, इस टाइम पे सोना है, अगर आप प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके प्रॉपर टाइम पे खाएंगे, सोएंगे, रेस्ट करेंगे, तो ये एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल आएगा ही नहीं। और अगर आएगा भी तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। बस आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, आपकी बॉडी को रेस्ट देना है। अगर आप रेस्ट करेंगे, अच्छे से सोएंगे, तो एंग्जाइटी भी नहीं आएगा और ये जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो हंसता खेलता चला जाएगा। और पता है, एंग्जाइटी से रिलीफ पाने का एक और बेस्ट उपाय है अपने मन की हर एक बात को लिखना। अपने मन को क्लीन करने के लिए, मन से हर एक डर भगाने के लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। जब आपकी मन की बात आप एक पन्ने पे लिखेंगे, जब आपके मन की हर एक डर को आप पन्ने पे उतारेंगे, तो वो डर, वो एंग्जाइटी अपने आप चला जाएगा। तो अपने मन की हर एक बात को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चिंता को बस पन्ने पे ले आइए, लिखिए। आप अगर लिखेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है एंग्जाइटी की, वो अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऑब्वियसली हर टाइम आपके पास कोई नहीं होता है कि आपको इस टाइम पे एंग्जाइटी हो रहा है और इस टाइम पे आपके पास हो सकता है कि कोई नहीं है, आप किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने दिल की बात। तो आप वही बात डायरी में लिखिए, कागज़ पेन उठाइए और बस अपने मन की हर एक डर को, हर एक चिंता को लिख डालिए। जब वो पन्ने पर उतर जाती है तो आपका मन का जो डर है वो बिल्कुल चला जाता है, मन हल्का हो जाता है और ये जो एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल चला जाता है। एंड विटामिन सी रिच फूड बहुत हेल्प करता है एंग्जाइटी कंट्रोल करने में। और वैसे भी विटामिन सी रिच फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है और आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको आपके डाइट में ऑरेंज, मौसम्बी, ग्रेप्स, लेमन, ये सब कुछ ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि विटामिन सी रिच फूड है, जो कि आपकी एंग्जाइटी बहुत हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेगा।
एंड एसेंशियल ऑयल्स आर ए पॉपुलर नेचुरल रेमेडी फॉर एंग्जाइटी। एसेंशियल ऑयल बहुत हेल्प करता है एंग्जाइटी रिड्यूस करने में। एसेंशियल ऑयल इनहेलेशन, मसाज या टॉपिकल एप्लीकेशन एंग्जाइटी कम करने में हेल्प करता है। खास करके लेवेंडर ऑयल में कामिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ होता है जो एंग्जाइटी से रिलीफ देने में बहुत हद तक हेल्प करता है। बट हाँ, अगर आपको लेवेंडर ऑयल पसंद नहीं है तो आप कोई भी एक एसेंशियल ऑयल चूज़ कर सकते हैं जो कि एंग्जाइटी से रिलीफ देने के लिए बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। तो बस ये थी कुछ सिम्टम्स और रेमेडीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जाइटी का। आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हेल्प मिला होगा और आपकी जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत कम भी हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।